ओम शांति। आप रोज ये एक काम करो, लोग पूछने ना लग जाएं कि क्या खाते हो, कौन सी क्रीम लगाते हो, तो बताना। देखिए, कहा जाता है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। एक भजन आपने सुना होगा, उसके शब्द कुछ ऐसे हैं। ए चमक ए दमक, फुलवन माँ महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। ये चमक, ये दमक और फुलवन माँ, ये महक, मतलब ये सब कुछ जो लाइफ में अच्छा हो रहा है, ये लाइफ में आपकी हमारी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, ये सब कुछ जीवन में ये आपकी वजह से है। इठलाती पवन चूमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम ही से है। तो देखिए, इंसान जितना हम मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं, जो नाम जाप करने वाले हैं वो नाम जाप करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, जितना स्पिरिचुअलिटी में होता है उतनी उनकी वाइब्रेशन हाई होती है। और जब वाइब्रेशन हाई होती है तो हर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा महसूस करता है, ये आप सभी का अनुभव होगा। और जब व्यक्ति अच्छा महसूस करता है तो उसको अच्छे विचार आते हैं, और जब अच्छे विचार आते हैं तो उसको जीवन में समझो कि जैसे बाहर आती है, उसको नए नए आइडियाज़ आते हैं। और आइडियाज़ आते हैं तो वो व्यक्ति उन पर काम करता है, और जब उस पर काम करता है तो उसकी तरक्की होती चली जाती है अपने आप, ऑटोमेटिक। और जब तरक्की होती है तो चेहरे पर आता है निखार, चेहरे पर आता है निखार। क्रीम पाउडर लगाने से नहीं आता है, इस बात का आप ध्यान रखना। चेहरे पर निखार आता है आपके अंदर जितनी शुद्धता पवित्रता होगी, और अंदर की शुद्धता होती है मेडिटेशन से, नाम जाप से, भगवान के ध्यान से, ईश्वर के चिंतन से, आध्यात्मिकता से जुड़ने से, सत्संग सुनने से। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और ये समझो कि ईश्वर की कृपा हुई कि ये वीडियो आज आपके सामने आया है, नहीं तो बिना इसके भी नहीं आता। ये भी आपकी किस्मत बढ़िया है। तो बहुत लोग जैसे पूछते हैं, कई लोगों के चेहरे आपने देखे होंगे बहुत चमकते हैं, उनके अंदर एक ओज दिखता है, एक तेज दिखता है, और ऐसे लगता है कि उनके चेहरे को देखते ही रहो, उनके चेहरे को निहारते ही रहो। ये शक्ति उनको कहाँ से मिलती है? ये शक्ति मिलती है मेडिटेशन से, ये शक्ति मिलती है नाम जाप से। आपने प्रैक्टिकल अनुभव किया होगा, कई लोगों को देखा होगा, जैसे हमारी दादियाँ थीं, अभी भी हैं, हमारी दादियाँ हैं, और जो टीचर्स दीदियाँ होती हैं, हमारी दीदियाँ सेंटर में रहती हैं, दादियाँ हैं, तो दादियों के चेहरे पर इतना निखार रहता था। वो कभी कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाते हैं, कुछ भी नहीं। और कई लोगों ने हमसे भी बोला है, कितने ही लोग बोलते भी हैं कि क्या लगाते हैं, क्या इनके चेहरे पर देखो कितना निखार, कितना तेज है इनके चेहरे पर। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये कोई क्रीम पाउडर से नहीं मिलती हैं, ये चीज़ें आती हैं मेडिटेशन से। जितना आपके अंदर शुद्धता पवित्रता होगी, जितना आपका हृदय शीतल होगा, मन शांत होगा, उतनी ऑटोमेटिक आपके चेहरे पर वो निखार आएगा, वो तेज आएगा। कई लोग तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि ऐसे लगता है कि चेहरे को देखते रहो, उनके नैनों में वो रूहानियत होती है कि जैसे भगवान के नैन उनको देख रहे हों, और देखते ही रहो, बिना पल के झपकाएं देखते ही रहो। ऐसा नूर, ऐसा तेज उनके चेहरे पर होता है। तो ये होता हमारी ये दादियों के लिए प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखा है, और आज भी हम देखते हैं। आप सभी ने भी इस चीज़ को अनुभव किया होगा, जैसे कोई संत महात्मा होते हैं तो वो एकदम तपस्वी होते हैं, जो तपस्या करते हैं, सच्चे संत होते हैं, उनके चेहरे पर भी बहुत तेज होता है। और जब आप ऐसा करने लग जाएंगे, दिल से अपने नियम के अनुसार मेडिटेशन करेंगे, ये नाम जाप आप करेंगे, तो आपके चेहरे पर भी ऐसा नूर, ऐसी रूहानियत, ऐसा तेज आ जाएगा। अब क्या होता है, कई लोग जिनको पता नहीं होता है तो वो पूछते हैं कि भैया ऐसा क्या खाते हैं, आप क्या खाते हो?
तो देखिए आपको बता दें कि खाने से क्या कभी कोई तेज आता है क्या चेहरे पर? खाना तो देखिए जीवन जीने के लिए है। ऐसा थोड़ी है कि कोई ज़्यादा खा रहा है, कोई काजू बादाम खा रहा है, कोई काजू बादाम पिस्ता आदि खा रहा है तो उसके चेहरे पर तेज आ जाएगा। कोई 24 घंटे एकदम मुँह में काजू उसके बंद ही नहीं हो रहा है, चल ही रहा है। और आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति हर समय परेशान, चिड़चिड़ा स्वभाव है उसका, उसके संस्कार, चेहरे पर एकदम गुस्सा, तो क्या उसके चेहरे पर चमक आ जाएगी? और ये आप लोगों का भी अनुभव होगा, हम देख करके पता कर लेते हैं ना, चेहरा देख करके समझ जाते कि भाई इसको क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहा, कोई तकलीफ है इसको। और किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, और आपने देखा होगा किसी का बहुत अच्छा मुस्कुराता हुआ चेहरा, और किसी ने मान के चलो सुबह से एकदम खाना भी नहीं खाया होगा, दोपहर हो गई, दोपहर तक भी खाना नहीं खाया है। अब उससे ऐसा तो है नहीं कि उससे चेहरा थोड़ी डल होता है कि चेहरा डल हो जाता है। अब चेहरा डल किससे होता है? अगर आपने भले खाना खाया हो, खूब अच्छे अच्छे आइटम खाए हों, सब कुछ बढ़िया, लेकिन अगर आपको गुस्सा आ जाए, आपके चेहरे पर गुस्सा आ जाए, आप उथल पुथल मचाने लगो, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाए, तो अब भी हाल समय नहीं लगेगा और आपका चेहरा डल हो जाएगा। तो अगर आपकी कोई बुराई करता है, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, तो आपका मन कैसा हो जाता है? उदास हो जाता है। देखिए, अगर आप इसको ऐसे समझो कि मेडिटेशन करने से, नाम जाप करने से कैसे तेज आता है, कैसे तरक्की होती है। अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, आपसे कोई ऐसा काम बन गया, कोई गलती हो गई जो कि आपको नहीं करना था, अब वो आपसे बनता गया। अब चूंकि किसी ने देखा तो नहीं है आपको करते हुए ऐसे कोई काम, लेकिन आपके मन में क्या रहता है? अरे ये मैंने क्या कर दिया। फिर आप क्या करते हैं? गिल्ट फील करते हैं। फिर क्या होता है? फिर उसको लेकर के परेशान होते रहते हैं कि ये नहीं करना था, ये मेरे से क्यों हो गया है, ऐसी गलती क्यों हो गई है, और अपने आप को आप माफ़ नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है, फिर आप बाबा को बोलेंगे, भगवान को बोलेंगे, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से ऐसी ऐसी गलती हो गई है, और आप भगवान के सामने बैठ कर के उनसे बोलते हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता कि अपने आप को माफ़ ही नहीं कर पाते हैं। पर एक बात कि किसी ने देखा नहीं है तो क्या दिक्कत है, लेकिन किसी ने नहीं देखा है, लेकिन आपकी अंतरात्मा जानती है, वो परमात्मा देख रहा है, भगवान बैठे बैठे देख रहे हैं कि तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें आपका अंतर मन जानता है, आपकी अंतरात्मा जानती है। और आपका जो मन है वो आपको एक एक सेकंड देख रहा है, और जहाँ आप गलत करोगे तो आपको गिल्ट फील करवा देगा और आपको परेशान कर देगा। और जहाँ आप भगवान का ध्यान करने मेडिटेशन करने के लिए बैठोगे और भगवान से माफ़ी मांगोगे, क्षमा मांगोगे, तो थोड़ा आपका हृदय शांत हो जाएगा। और आप जैसे ही मेडिटेशन करने बैठते हो या नाम जप करते हो तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है और आपको अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मैंने अच्छा काम किया है। अगर देखिए, आप रोज़ नियम से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं अमृत वेले में, आप शाम को भी मेडिटेशन करते हैं, नुमा शाम का रोज़ नियम से 6:30 बजे से 7:30 बजे तक करते हैं, सुबह आप 3:30 से 5 मेडिटेशन अमृत वेले में करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है और आपको अच्छा लगता है। नियम से आप कर रहे हैं, आप नियम से मुरली सुनने जा रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि कितना अच्छा फील हो रहा है आपको। आप जैसे भक्ति करते हैं तो आपने नाम जप करते हैं तो आपने 3 माला कर ली आज या 5 माला कर ली, आप मंदिर गए, दर्शन किए, आपने अच्छा किया, तो आपके अंदर कितना अच्छा फील होगा कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया है। और वहीं अगर आपने कोई गलत काम किया, कोई भी गलत काम जो आपको नहीं करना चाहिए था, कुछ गलत आपने देख लिया, कुछ गलत आपने पढ़ लिया, कुछ भी ऐसा किया, तो आपका मन आपको परेशान कर देगा कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। कहीं भी आप पढ़ोगे कर्म का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, तो उसको देख करके आपके अंदर हैप्पीनेस कब आएगी? जब आप नियम से चल रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आपकी तरक्की हो रही है, आप नाम जाप कर रहे हैं तब। और जब आप अगर गलत काम कर रहे हो और फिर आपने देख लिया तो उसको देख करके आपको क्या लगेगा? अरे कुछ भी नहीं होता है,
कर्म का फल, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम तो देख रहे हैं कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो इतने बुरे कर्म कर रहे हैं, उनके साथ तो आज तक कुछ नहीं हुआ है। ऐसी बातें कौन व्यक्ति करता है पता है? जो गलत काम करता है, तो उसको ऐसी बातें करनी पड़ती हैं अपने कर्मों को छुपाने के लिए। जो अच्छे काम करता है वो उसको देख कर के खुश होता है कि चलो वाह, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, अच्छे कर्म कर रहा हूँ, तो आज नहीं तो कल उसका फल मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और जो बुरे कर्म करता है वो क्या बोलता है? अरे कुछ नहीं होता है, सब बकवास है, लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो इसलिए आप रेगुलर करो, मेडिटेशन करो, नियम से करो। आप भक्ति करते हैं, नाम जाप करते हैं तो रेगुलर करो, नियम से करो नाम जाप। किसी को बताओ मत। और एक दिन लोग आपसे बोलने लगेंगे कि आप क्या खाते हो, आप क्या करते हो, क्या बात है, कौन सा हलवा खाते हो, चेहरे पर कितनी चमक आ रही है। तो वो पूछें जब कि कौन सा हलवा खाते हो, तो उनसे बोलो कि हम ईश्वर के नाम का हलवा खाते हैं। तो नाम में वो ताकत होती है, भगवान के नाम में वो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ज़्यादा खा रहा है तो खाने से ऊर्जा आ रही है। खाने से ऊर्जा नहीं आती है, ऊर्जा आती है आपके पॉजिटिव रहने से। जब आपके विचार अच्छे होंगे तो आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, आपके अंदर से पॉजिटिव ऊर्जा बनेगी। इसलिए भगवान का ध्यान करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, निरंतर आप भगवान से जुड़े रहिए और नियम से मेडिटेशन नाम जाप करते रहिए। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपके चेहरे पर भी वो चमक आएगी, तेज आएगा और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनने लगेगी। ठीक है? ओम शांति।